वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। जी हाँ, आज 8 मार्च आलमी यौम ख़वातीन मनाया जा रहा है और ख़वातीन के हुकूक़ और उनके मसावात के हवाले से तजदीद का दिन है। दुनिया भर में इस दिन को अलग अलग ज़ावियों से मनाया जाता है। पाकिस्तान की ख़वातीन जो हैं उनके मसाइल अलग हैं। बहुत से लेवल पे हम देखते हैं कि जनाब जिस तरह का हमारे यहाँ रुझान है वो उसमें फ़ैमिली के हवाले से, मुआशरे के हवाले से, फिर उनके माशरती हुकूक़ के हवाले से बहुत कॉम्प्लेक्स इशूज़ हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त एडवोकेट अम्मारा उरगज़ई जो कि समाजी कारकुन हैं। इसके अलावा एक NGO है एक्सेस टू जस्टिस, उसकी डायरेक्टर हैं। और एक्सेस टू जस्टिस जो है ये जेलों में जो कैदी होते हैं, बिलखुसूस ख़वातीन कैदी, उनके हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करती हैं। बहुत शुक्रिया अम्मारा आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कितना मुख्तलिफ है पाकिस्तान की में जो ख़वातीन हैं उनके हुकूक़ के हवाले से। जब इस आलमी यौम ख़वातीन को मनाया जाता है तो क्या प्रायोरिटीज़ होती हैं, दुनिया से मुख्तलिफ क्या है पाकिस्तान में? आज के दिन के हवाले से ख़वातीन पे ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। और जिस तरह आपने पूछा कि बाकी जगह से हटके, देखिए पाकिस्तान में इस वक्त ख़वातीन पे जो वर्किंग हो रही है वो बहुत डिफरेंट लेवल की स्टार्ट हो गई है, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा वो भी बहुत एक्टिव हैं आजकल ख़वातीन के हवाले से वर्किंग में। और हमारी बहुत सी फील्ड में खुद ख़वातीन आ रही हैं। लाइक मैं खुद एक खातून हूँ, और जब मैं जेल पे वर्किंग के लिए जाती हूँ और देखती हूँ मुख्तलिफ इश्यूज को, तो मैं ख़वातीन को जब डील करती हूँ तो एज अ वुमेन डील करने में हमें बहुत ईजी हो जाता है उनके प्रॉब्लम्स को समझने में और सॉर्ट आउट करने में। तो पाकिस्तान में भी बाकी मुल्कों की तरह बल्कि बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनमें ख़वातीन पे इस तरह वर्किंग नहीं हो रही जिस हिसाब से पाकिस्तान में अब वर्किंग स्टार्ट हो गई है। तो माशाल्लाह लेवल मुसलसल ख़वातीन पे वर्किंग करने का ऊपर ही जा रहा है। अच्छा, इसमें जो ज़ाहिर है कि एक जो थॉट वो ये भी है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, एक वो वाला भी जो है एक ग्रुप है। लेकिन सबसे पहले अगर किसी रिलीजन ने औरत को महफूज बनाया या उसको हिफाजत दी, उसका तहफ़्फ़ुज़ किया, तो वो इस्लाम है। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अब ये बताइए कि पाकिस्तान में जो हमारे यहाँ, क्योंकि इंटरनेशनली जब इसको मनाया जाता था, जो इसकी हिस्ट्री है उसमें ख़वातीन के हुकूक़ वर्क प्लेस के हवाले से, बिलखुसूस वोटिंग राइट्स के हवाले से और सारी चीज़ें शामिल थीं। तो हमारे यहाँ तो अभी भी इनमें बहुत सारी चीज़ें हम लेस पे ही हैं। मिसाल के तौर पे वोटिंग राइट्स के हवाले से बात करें या फिर हम अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर देख लें, वहाँ पर जो ख़वातीन को रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए उतनी नहीं है। तो हमारा तो बड़ा बिल्कुल अर्ली ऊपर है, इतने एडवांस के ऊपर नहीं है शायद हम। देखिए इमरान, ऐसा है कि अगर हम सिर्फ इस हवाले से बात करें कि पिछले जितनी गवर्नमेंट्स गुजरी हैं या जितनी वर्किंग हुई है उस हिसाब से अगर हम इसका मुआवजा करें तो इस टाइम ख़वातीन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी बेतहाशा हो गई हैं। और ख़वातीन को लाइन अप भी बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है, उनको अपॉर्चुनिटी फराहम की जा रही है। जहाँ तक है मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली ख़वातीन, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहती और ना कर रही हूँ, लेकिन देखिए अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। अल्लाह ताला ने औरत को मर्द की पसली में से पैदा किया है। अल्लाह ताला उससे भी सेपरेट बना सकते थे, उनके लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने औरत को मर्द की पसली से बनाया। उसका रीजन ये था कि अल्लाह ताला ने औरत को जगह बताई, मकाम बताया कि तुम सेफ कहाँ पर हो। और नो डाउट हम किसी भी फील्ड में चले जाएं, घर में हो, बाहर हो, किसी फील्ड पे हो, मर्द के बगैर औरत नामुमकिन है। मर्द की जो वैल्यू है उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। जहां तक बात है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो हमारे इस्लाम में ऐसी कोई चीज नहीं है। तो फिर हम कैसे इस चीज पे चल सकते हैं? हम किसी भी फील्ड में जाएं, घर में हो तो माँ बाप से लेकर बाप, भाई, बेटा, मियाँ, इनमें से कोई एक फर्द तो ऐसा होता है ना जो हमें सपोर्ट करता है, तो आज हम इसी लेवल पे पहुंचते हैं। इसी तरह हम बाहर फील्ड पे जाएं, अपने कोलीग्स में मर्द हजरात हमें सपोर्ट करते हैं। अगर उनकी सपोर्ट ना हो, आज आप हैं, आप इंटरव्यू मुझसे ले रहे हैं, आप खुद एक आदमी हैं, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो किसी भी फील्ड में हम लोग हों, मर्द के बगैर खवातीन भी कुछ नहीं है। अगर हम कहते हैं कि एक आदमी जो कामयाब है उसके पीछे औरत का हाथ है, तो नो डाउट एक औरत की कामयाबी में भी आदमी का हाथ होता है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन आदमी होते हैं। तो दिन ब दिन
अगर आप अपने मुल्क में देखें तो जितनी तरक्की हो रही है उसमें आदमी औरत को सपोर्ट कर रहे हैं। अब वो टाइम नहीं रहा है, स्पेशली अगर हम अपने कैपिटल में देखें तो इस्लामाबाद में औरतों को अपॉर्चुनिटी देने में आदमी आगे आगे हैं। बाकी देही इलाकों में आप चले जाएं तो ऑफ कोर्स जहां जहां जहालत है उसमें आप जहालत में ये देखें कि जरूरी नहीं है कि एजुकेशन की इस तरह कमी है, अगर वो मजहब से भी नावाकिफ हैं तो तब भी वो औरत को वो अपॉर्चुनिटी नहीं फराहम करे। ठीक, तो नहीं, थोड़ी लेकिन वर्किंग की लेकिन जरूरत एक फाइन लाइन जरूर है कि जिसमें औरत की खुद मुख्तारी को सरकशी या बगावत समझा जाता है। ये फाइन लाइन भी एक है ना, उसको भी समझना है मुआशरे को, पहले वो समझेगा तभी तो आगे बढ़ेगा फिर। देखिए, माशरा समझाने के लिए, उनमें अवेयरनेस लाने के लिए बहुत मेहनत की अभी जरूरत है, और उस मेहनत में हमारी गवर्नमेंट, हम लोग मिलके चलेंगे तो है। जहां तक बात है कि फाइन लाइन को डिफाइन करना, उसको समझाना, वो चल रहा है, मुसलसल चल रहा है। लेकिन मेन बात यह है कि जहां पर हम कहते हैं कि आदमी बहुत गलत जगहों पे चले जाते हैं या रॉन्ग हो जाते हैं, बहुत सी जगह ऐसी हैं कि औरतें भी उस चीज का फायदा उठा लेती हैं। हम बहुत से केसेस ऐसे डील कर रहे हैं जो खवातीन को हम समझ रहे थे कि बहुत मस्कीन है, उन पे वर्किंग की जाए, लेकिन जब हम डीप उनको जाके चेक करते हैं तो वो, उनको जो अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं उससे वो फायदा उठा लेती हैं। वो यानी वो वुमेन कार्ड वहां पे प्ले होता है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या जरूरी है कि सिर्फ आलमी यौम खवातीन ही हो, आलमी यौम मर्द नहीं हो सकता, या आप सिर्फ खवातीन जो है उन्हीं को हिरासा किया जाता है, या फिर पाकिस्तान में या दुनिया भर में ऐसे इदारे भी हैं जहां एग्जीक्यूटिव पोस्ट के ऊपर खवातीन होती हैं और फिर वो मर्दों को हिरासा करती हैं, ऐसा भी तो होता है? बिल्कुल ऐसा है। अभी जितने केसेस हम स्टडी करते हैं फुल वर्ल्ड में भी, जितनी हेरेसमेंट आदमियों पे आजकल हो रही है उतनी औरतों की कभी भी सामने नहीं आई थी। बट औरतों की क्योंकि सामने आ जाती है, औरत कार्ड यूज हो जाता है, आदमी यूज नहीं कर पाते, बहुत सी जगहों पे आदमी छुपा जाते हैं अपनी ईगो को लेकर बहुत सी और चीजें होती हैं उनको लेकर, तो वहां पे हमें पता नहीं लगता, बट यूज हो रहे हैं, औरत कार्ड यूज हो रहा है, आदमी बहुत ज्यादा हैरेस हो रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर होता है इस चीज का कि हम ईगो हमारी हर्ट ना हो जाए। बट ऑल ओवर इन पाकिस्तान इस टाइम में खवातीन अपनी अपॉर्चुनिटीज से फायदा उठाते हुए भी रॉन्ग भी जा रही हैं। आपने अच्छा, एक चीज आजकल जो ये ड्रामों में कंटेंट है या सोशल मीडिया के ऊपर जो कंटेंट है, आप समझते हैं कहीं ना कहीं उसकी तरफ कुछ ना कुछ बिगाड़ भी हो रहा है? खवातीन, वही जो मैंने बात की कि खुद मुख्तारी जो है वो सरकशी में बदल जाती है या बगावत में बदल जाती है, इस तरह का कंटेंट मीडिया पे। इमरान, जिस वक्त हम जवानी की सतह में दाखिल हो रहे थे तो उस टाइम में हमें कहा जाता था कि डाइजेस्ट भी ना पड़े, तो उस टाइम हमें समझ नहीं आता था, बट उसका रीजन हमें ये बताया जाता था कि जब आप डाइजेस्ट पढ़ते हो और आपके जहन पे मुख्तलिफ ड्रामाई अंदाज में पेश की जाते करेक्टर हैं और आप उसमें जब इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं तो आपकी जिंदगी में बिगाड़ आ जाता है। उस टाइम छोटे थे, समझ नहीं आती थी, लेकिन आज हमें समझ आती है कि हमारे ड्रामों में भी जो चीज दिखाई जा रही है, उस टाइम तो सिर्फ पढ़ाई थी, अब तो दिखाई जा रही है, उसमें बहुत ज्यादा औरतों को खराबी की तरफ लेके जाने वाले कंटेंट यूज हो रहे हैं, जिसमें खास तौर पे एक घरेलू खातून को ऐसे मर्द के साथ, देवर के साथ, चचाजाद भाई के साथ, मैरिड खवातीन को इन्वॉल्व होना, फिर लग्जरी आसाइशों के पीछे जाने के लिए उनको रास्ते दिखाना। देखें, ये हम उनकी इस्लाह के लिए नहीं कर रहे, हम रास्ते भी दिखा रहे हैं। बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं जिनको समझ नहीं है, जिनकी प्रॉपर हम लोग काउंसलिंग नहीं कर पाते, मैं काउंसलिंग नहीं कर पाती, कुछ जाहिल भी हैं। अब हम उनको दिखा क्या रहे हैं? हमारे ड्रामों में ज्यादातर यही दिखाया जा रहा है, और ये मेरा ख्याल है हम लोग बहुत तेजी से बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। हमारे ड्रामों में मजहबी कोई बात नहीं बताई जाती, कुछ नहीं दिखाया जाता, कोई अवेयरनेस नहीं दी जाती। चलिए जी, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर तो बहुत लंबी नशिस्त हो सकती है, लेकिन प्रोग्राम में वक्त की कमी जो है इस वक्त आड़े आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, एडवोकेट अम्मारा उरगज़ई इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।